अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का आज हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है अबाउट एंगल्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा है, एंगल होता क्या है। आज हम देखेंगे एंगल की डेफिनेशन डिटेल से और उसकी टाइप्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल होता क्या है। एन एंगल रेफर्स टू द स्पेस इन डिग्री बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और सरफेस एट और क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे मीट। ये है हमारे पास एंगल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं फिगर में, यहाँ से समझते हैं कि दो लाइंस, ये हमारे पास एक लाइन है और ये है दूसरी लाइन। दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं ये हमारे पास है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, एंगल हमारे पास बनता है। अब देखिए कि हमारे पास वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो पॉइंट्स हमारे पास मीट करती हैं। वो पॉइंट, अब देखें हमारे पास जो ये पॉइंट है यहाँ पर दो लाइन मीट कर रही हैं तो हमारे पास ये क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स है ए। अब हमारे पास आर्म्स क्या होता है, आर्म्स होता है हमारे पास लाइंस। तो इसमें हमारे पास कितनी लाइंस हैं, ए बी है और ए सी है। तो हम इसे लिखेंगे ए सी, रेड डालेंगे ऊपर, एंड ए बी। ये हमारे पास दो आर्म्स हैं, ये ए सी और ए बी। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, एंगल हमारे पास बन रहा है बी ए सी। तो एंगल को हम डिनोट करते हैं, इस सिंबल से हम एंगल को डिनोट करते हैं और हमारे पास एंगल बन क्या रहा है, एंगल बी ए सी। तो हम इसे लिख लेते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए, मतलब ए पे हमारे पास एंगल बन रहा है तो हम इसे लिखेंगे एंगल ए। मज़ीद हम एंगल को समझते हैं। हमारे पास ये फिगर दी हुई है जिसमें हमारे पास दो लाइंस हैं, दो आर्म्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। और इसमें हमारे पास क्या एंगल है, हमारे पास यही होता है ना कि यहाँ पर हमारे पास जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स होता है और वो दो लाइंस जो होती हैं हमारे पास एंगल्स बना रही होती हैं। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है और ये हमारे पास एंगल 4 बन रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 पे कौन सा एंगल बन रहा है। 1 पे देखें, 1 पे ए ओ सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी। अब एंगल 2 पे देखें, 2 पे सी ओ बी, तो हमारे पास 2 पे क्या बन रहा है, एंगल सी ओ बी। इसी तरह आप 3 पे देखें, बी ओ डी, एंगल 3 पे है बी ओ डी। और हमारे पास 4 पे क्या है, ए ओ डी। हमने 4 एंगल देख लिए हैं। ये हमारे पास 2 लाइंस थी वो इंटरसेक्ट हो रही थी, तो हमने देखा है कि एंगल 1 पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ सी, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब देखें कि लाइन जो है हमारे पास ए बी और जो सी डी है ये इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पे, एट पॉइंट ओ। एंड 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4। कौन कौन से बन रहे हैं, ए ओ सी ओ बी ओ डी और ए ओ डी। 4 एंगल है ना, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल्स की टाइप कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जो होता है 90 डिग्री के इक्वल। ये हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारे पास ये लाइन होती है और ये हमारे पास 90 का एंगल बनता है, इसे हम कहते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 से लेस होता है। तो आप इसे मेजर करके देख सकते हैं, हमारे पास जो 90 से
कम का होगा, बेशक वो 30 का हो, 45 का हो, 60 का हो, ये सारे एंगल हमारे पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज़ एंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज़ एंगल हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जो 90 से ग्रेटर होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से लेस होगा, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये हमारे पास ये हमारे पास है एंगल AOB। इसके बाद है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब है सीधा, तो मतलब स्ट्रेट एंगल, इससे आप ये मतलब जज कर सकते हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है ना, उस पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास एक ऐसा एंगल होता है जो 180 से ज़्यादा का होता है और 360 से लेस का होता है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो एंगल है ये लाइन से बाहर अपना ये एंगल बनाता है ये, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 से ज़्यादा का एंगल हो और 360 से कम, ये 270 का हो सकता है, 230, 240, 310, तो ये सारे हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 का एंगल। एक ऐसा एंगल जो स्टार्ट हो एक मतलब पॉइंट से, एक मतलब एक लाइन है वहाँ उसके पॉइंट से स्टार्ट हो और ये बिल्कुल कंप्लीट होकर दोबारा उसी लाइन पे है ऑपोजिट साइड से, वन कंप्लीट राउंड जो होता है उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, और वो बनाता है 360 का। जैसे ये है, अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करें और ये कंप्लीट हमारे पास बने, तो ये क्या होता है? कंप्लीट एंगल। उसके बाद है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होता है कि हमें शेप्स गिवन होती हैं और उसमें एक से ज़्यादा एंगल हों, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंगल कौन सा है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे और इसका रिलेशन क्या होगा। अगर मतलब हमें शेप्स दी हुई होती हैं ना और उनमें एक से ज़्यादा एंगल हो, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। देखें, टू एंगल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब दो एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं इन स्पेशल मैनर्स। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास है पहला एडजेसेंट एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसे वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? मैंने एक बनाया है, मतलब ये एक्स ओ और ये जी, मैंने एक एंगल बनाया है और ओ से वाई तक मैंने एक आर्म बना दी है। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिसमें कॉमन वर्टेक्स हो। अब कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या है कि अगर ये देखें, हम एक ये लें एक्स ओ वाई और ये है हमारे पास वाई ओ जी, तो ओ क्या है? दोनों में कॉमन है हमारे पास, और इसमें ये हमारे पास मतलब एक ही लाइन है, ठीक है। और ये है एक्स और ये है जी, ये मैंने इसे ना सेपरेट करके दिखा दिया है। तो हमारे पास क्या है? कॉमन वर्टेक्स ओ है, जो दोनों मतलब इस ये दो आर्म्स एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं, और वाई और जी जो दो आर्म्स हैं ये ओ पे मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। कॉमन आर्म में है हमारे पास ओ वाई और ओ एक्स, ये जो हमारे पास है ओ एक्स और ओ जी लाई ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है ना, ओ एक्स और ओ जी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। जो हमारे पास बनेगा एक्स ओ वाई, ये वाई है हमारे पास, एक्स ओ वाई और वाई ओ जी, ये है एक्स ओ वाई और वाई ओ जी, ऐसे एंगल को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। उसके बाद है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास एक पॉइंट, ये सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास एक आर्म इंटरसेक्ट कर रही है बी। ये देखें, ए ओ बी और बी ओ सी, हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे बिकॉज देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसमें दो एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री हो। जिस तरह देखें, ए ओ बी और बी ओ सी दो एंगल हैं, इनका सम 180 आप चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं,
तो क्या होगा कि दो एंगल्स का जो सम है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को सम करेंगे तो ये किसकी इक्वल आए, 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज हमने डिस्कस किया है कि एंगल क्या होता है, एंगल्स की डेफिनेशन हमने देखी हैं, और अगर हमारे पास एक फ़िगर दी हुई है उसमें एक से ज़्यादा एंगल आ जाएं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा एंगल है, वर्टेक्स पड़ा है, आर्म पड़ा है। तो आज का जो लेक्चर था बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इजी था। इसको आप समझें, इसकी आप डायग्राम्स बना के देखें और इसे अच्छे से समझें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।